गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी हैप्पी टुडे। ऑल ऑफ यू विल बी वेरी डिलाइटेड टुडे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए बड़ा यूजफुल होगा। ये हर बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। It would be better for each and every students who is very eager to speak English fluently। तो इस बात को याद रखें। आप सभी के लिए ही मैंने बड़े मेहनत से ये हर दिन जो है मैं बेहतर से बेहतर मैं कंटेंट्स प्रोवाइड करता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग ज़रा ध्यान में रखें कि मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात कहता हूँ। हालांकि वो मेरी गुरु दक्षिणा है और मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ। सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका आउटपुट आप लोग करिए। आप लोग लाइक और शेयर जो है इस चीज़ को आप लोग करते रहिए। इतना तो आप जरूर कर सकते हैं। और ये चूंकि ये गुरु दक्षिणा क्या है बताइए आप सभी के लिए, इसलिए आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो इसको आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी चीज़ें जो है वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए एकदम। हर चीज़ जो है आपकी बेहतर होती चली जाएगी। तो आइए समय को विलम्ब न करते हुए पॉइंट पे हम लोग बातें करते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं एंड ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट क्लियरली। आप सभी मेरी बातों को ध्यान से समझ भी रहे होंगे। देखिए, हमने जो है पार्ट 2 लेकर आया, डेली यूजेस सेंटेंसेस की बात मैं करता हूँ। ये जितने भी सेंटेंस है, छोटे छोटे जो वर्ड है, इन सारे जो है वर्ड का जो है क्या होता है, यूज होता है। इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन सारे वर्ड और सेंटेंसेस जो है इसका जो है यूज होता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि यदि इंग्लिश की यदि बात करें तो इंग्लिश आप इस तरीके से बोले कि दूसरों से क्या हो, बिल्कुल आप अलग हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा तो उसके लिए कुछ अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसके लिए डिफरेंटली वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं जैसा आप लोग को बता रहा हूँ, यदि वैसा यदि आप करते हैं तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि व्हेन यू विल स्पीक इंग्लिश, जब आप अंग्रेजी बोलेंगे ना, योर पर्सनालिटी विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपकी जो पर्सनालिटी होगी वह दूसरों से बिल्कुल अलग होगी। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखो मेरे बच्चों, अगर कहना है वाह वाह, जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना वाह वाह, तो अगर उसे इंग्लिश में आपको बोलना है तो उसे हम लोग मार्वलस बोलते हैं। कितनी बड़ी बात है, आप जरा देखो। किसी से आप वाह वाह करना और किसी को आप मार्वलस बोलना, देखना दोनों इंप्रेशन में क्या होता है, बड़ा अंतर हो जाता है। तो इसलिए आप जरा ध्यान में रखना है, मार्वलस का मतलब होता है मेरे बच्चों वाह वाह करना। और इस फिगर में भी आप देख रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, मार्वलस। मार्वलस मतलब एक दूसरे को वाह वाह कर रहे हैं। तो इस बात को जरा ध्यान में रखना कि अगर वाह वाह करना है तो उसके लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं, तो दरअसल मार्वलस का हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ देखो, शाबाश वर्ड है, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारों, वेल डन कहते हैं। अब जरा ध्यान में रखो, ये जो है इसकी वाइफ है और इसने क्या किया मेरे प्यारों, ये दरअसल पुलिस ऑफिसर बन गई। और जैसे ही ये पुलिस ऑफिसर बने, इसका जो हस्बैंड है उसने कहा कि वेल डन यार, वेल डन, मैंने उसे क्या किया, शाबाशी दिया। तो इस बात को जरा ध्यान रखना है। अगर आप भी किसी दूसरे को शाबाशी यदि देना चाहते हैं तो शाबाश जो वर्ड है उसके लिए दरअसल हम किसका यूज करते हैं तो दरअसल उसके लिए हम लोग वेल डन का यूज करते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अगले जो पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जैसे देखो यहाँ पर अति सुंदर, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ब्यूटीफुल कहते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हो कि ये जो फिगर है ये दरअसल क्या है, ये ब्यूटीफुल है, अति सुंदर है। तो इस बात को आप दरअसल याद रखिए एकदम। अति सुंदर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, उसे दरअसल हम लोग ब्यूटीफुल कहते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखना है, ये जो है इसे दरअसल ब्यूटीफुल कहेंगे। अगर मान लीजिए इंग्लिश में अरे बोलना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हे बोलते हैं। हे का मतलब होता है अरे। यहाँ दरअसल याद रखिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो गए हैं, भिड़ गए हैं और एक दूसरे को क्या कह रहा है, दरअसल उसे हे कर रहा है।
इसलिए याद रखें कि यदि अरे बोलना हो और उसे यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, वी वांट टू यूज दिस वर्ड इन इंग्लिश, यदि इस वर्ड को इंग्लिश में यदि आप यूज करना चाहते हैं तो यू हैव टू से लाइक दिस, आपको इस प्रकार बताना है। क्या बताना है? हे बोलना है। अगली अगर वर्ड की बात करते हैं, देखो वाव, वाव की बात यहाँ कर रहा है। यहाँ दरअसल याद रखें ये सारे क्या है मेरे प्यारे, ये सारे क्रीचर्स हैं, ये सारे। अब इनको अचानक जब आप देखोगे ना तो दरअसल मुंह से निकल पड़ेगा वाह, और वाह को हम लोग क्या बोलते हैं? वाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाव। वाव का मतलब वाह हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ लोग जो हैं इसे पीट रहे हैं, इसे मार रहे हैं, और दरअसल इसकी जान से हत्या भी करेंगे, इसकी किल भी करेंगे। तो जब ऐसा दृश्य अगर आ जाता है, कहते हैं हे राम, उसे इंग्लिश में अगर बोलना हो तो क्या बोलते हैं? ओ माय गॉड। अगर ऐसा आप देखते हैं तो उसे दरअसल आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि ओ माय गॉड, है ना। तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारो? ओ माय गॉड। अगर इस तरीके का दृश्य आपके सामने दिखाई देता है तो उसे दरअसल हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ओ माय गॉड। अगले पॉइंट की तरफ में अगर हम बढ़े, आपने तो कमाल कर दिया, इसे दरअसल हम क्या बोलते हैं? वंडरफुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारो? इसे दरअसल हम लोग वंडरफुल बोलेंगे। तो यदि ऐसा वर्ड अगर आपको देखने को मिले कि आपने तो कमाल कर दिया, तो उसे दरअसल हम लोग क्या बोलते हैं? वंडरफुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? वंडरफुल बोलते हैं। 1 सेकेंड। और यदि बोले बेशक, बेशक जो वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे? ऑफ कोर्स बोलते हैं। ऑफ कोर्स का मतलब होता है मेरे प्यारे बेशक होता है। जैसे कहते हैं ना कि ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस वर्क, बेशक मैं इस काम को कर सकता हूँ। जैसे हम ऐसे भी बोलते हैं ऑफ कोर्स, क्या हम बोलते हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क। आप दरअसल ध्यान में रखें, तो ये जो ऑफ कोर्स है ना, इसे हम दरअसल बेशक बोलते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन डू दिस वर्क का मतलब हुआ बेशक वह इस काम को क्या कर सकता है? कर सकता है। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं मेरे प्यारो? वहां दरअसल हम ऑफ कोर्स का क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं। ये ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए ईश्वर का धन्यवाद, इसे दरअसल हम लोग बोलते हैं थैंक गॉड। थैंक गॉड का मतलब होता है मेरे प्यारो, इसमें ईश्वर का धन्यवाद। अगर ईश्वर की धन्यवाद की अगर बात करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? थैंक गॉड कहते हैं। और आप सभी को पता होगा कि अगर ईश्वर का धन्यवाद अगर किसी के ऊपर हो जाए तो फिर क्या होता है? आगे देखिए, ईश्वर की कृपा से, आप इस फिगर में देख रहे हैं, सब ईश्वर की कृपा से है। मेहनत आप करते हो, लेकिन फल जो है, रिजल्ट की जो बात करते हैं मेरे प्यारो, ये रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। ये रिजल्ट देना जो है किसी दूसरे के हाथ में। आपने मेहनत किया और मेहनत करने के बाद क्या हो गए? आप सफल हो गए। यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तब क्या हो जाता है? इस तरीके का मंजर जो है क्या होता है? शुरू हो जाता है। BMW आई है, आप देख लो यहाँ दरअसल, एंड दिस इज BMW कार, है ना। तो उसमें क्या हुआ? उसने कहा कि ये कैसे हुआ? तो उसने कहा बाय गॉड ग्रेस, ईश्वर की कृपा से हुआ। बिना ईश्वर की कृपा से रोहित ऐसा हो नहीं सकता। उसने कहा कि देखो ये जो कुछ भी हुआ वो सब ईश्वर की कृपा से हुआ। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो और आपको यदि इंप्रेशन बेहतर तरीके से जमाना हो तो आप क्या बोलते हैं? बाय गॉड्स ग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं रोहित? बाय गॉड ग्रेस बोलते हैं। इसलिए इस पॉइंट को आप याद रखें कि अगर आपको बोलना हो कि ईश्वर की कृपा से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारो? बाय गॉड्स ग्रेस बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि ईश्वर की कृपा से। अगले पॉइंट की तरफ में हम बढ़ते हैं। खुदा आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू। इसको जरा याद में रखना, ये सब बरकत का ही हिस्सा है। खुदा ने इसको बहुत ज़्यादा बरकत दी है, इसलिए इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें कि मे गॉड ब्लेस यू का मतलब हुआ खुदा आपको क्या करे? बरकत दे। और जब खुदा आपको बरकत देता है तो दरअसल इस तरीके की बिल्डिंगें आपको देखने को मिलती है। इसको जरा आप ध्यान में रखें, इस तरीके की बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। ये सब क्या है? ये सब खुदा की बरकत का नतीजा है। आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो पहले गरीब थे, लेकिन खुदा ने उसको बरकत दे दी, तो अचानक इस तरीके की बिल्डिंग वगैरह खरीदने लगते हैं। इसलिए इस बात को आप दरअसल ध्यान में रखें कि इसे इंग्लिश में हमें यूज करना है। वी हैव टू यूज दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। तो हम दरअसल कैसे यूज कर सकते हैं? तो उसी दरअसल हम बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू।
इसका मतलब हुआ कि खुदा आपको क्या करे, बरकत दे। आपको भी इसको हम क्या बोलते हैं, सेम टू यू। अगर मान लीजिए किसी को आपने ये कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, तो उसके रिप्लाई में वो आपको क्या करेगा, बोलेगा आपको भी। तो इसे दरअसल हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारो, इसे दरअसल हम सेम टू यू बोलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ में बढ़ते हैं। दरअसल देखिए बड़ी खुशी का समाचार, दरअसल देखो जब आपकी हैसियत इस तरीके की आ जाती है तो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी का समाचार है। उसी इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारो, उसे दरअसल बोलते हैं कि दैट इज़ अ गुड न्यूज़। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ का मतलब हुआ कि बड़ी खुशी का समाचार है। और जब इस तरीके की आपके पास आ जाए थिंग्स तो आपके लिए वो बड़ी खुशी का चीज़ होता है। उसी यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कितनी बड़ी विजय, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। आप दरअसल यहाँ देख सकते हो अभी हाल फिलहाल में जो है T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें इंडिया साउथ अफ्रीका से क्या हो गई थी, इनको जीत मिला हुआ था। बड़ी स्ट्रगल हुआ उस मैच में, उसके बाद फाइनली इंडिया उस मैच को क्या हो गई, जीत गई, है ना। तो दरअसल आपको ध्यान में रखना कि व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, इसको दरअसल आप ध्यान में रखें तो बहुत बड़ी जो विजय होती है, और वाकई में इंडिया टीम के लिए ये बहुत बड़ी विजय थी। तो जब बहुत बड़ी विजय हो जाए, उसी यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो उसे दरअसल हम लोग बोलते हैं कि व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। इसका मतलब मेरे प्यारो ये हुआ कि कितनी बड़ी विजय हुई। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि प्रभु मेरे आश्चर्य में, इसे दरअसल हम क्या बोलते हैं, गुड हेवेंस कहते हैं। और यहाँ इस फिगर को आप देख सकते हैं, इस फिगर के माध्यम से ही हमने कहा कि प्रभु मेरे आश्चर्य में। अगर प्रभु आ जाते हैं आपके पास तो वह दरअसल क्या हो जाता है, आश्चर्य में हो जाता है। उसे दरअसल हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारो, गुड हेवेंस हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुड हेवेंस बोलते हैं। देखो यहाँ एक वर्ड है हेलो लिसन। अगर मान लीजिए किसी को बोलना है कि आप मेरी बातों को क्या करिए, सुनिए, तो कहते हैं ना हेलो लिसन, आप ये यूज कर सकते हैं। अगर किसी सामने वाले को कहना है तो उसे आप क्या कह सकते हैं कि हेलो लिसन, आप मेरी बातों को क्या करिए, सुनिए। अगले पॉइंट की तरफ में बढ़ते हैं, फटाफट करिए। इसे दरअसल हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हरी अप प्लीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारो, हरी अप प्लीज बोलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं सब क्या है, लेबर है। और इन्हें क्या कहा जा रहा है मेरे प्यारे इन्हें दरअसल ये कहा जा रहा है कि आप क्या करें, इसे फटाफट आप जो है करिए। तो फटाफट करिए को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, उसे दरअसल हम लोग हरी अप प्लीज कहते हैं। और अगले जो पॉइंट है उसे दरअसल ध्यान रखें, कितनी बुरी बात है, हाउ टेरिबल। पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी रोमांच में ये जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चा आने वाले दिनों में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IAS ऑफिसर बनेगा। तो इस तरीके की अगर बातें हो तो उसे दरअसल हम क्या कहेंगे, हाउ टेरिबल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारो, हाउ टेरिबल कहते हैं। तो ये डेली यूजेस सेंटेंसेस हैं। इसी तरीके के आपको हर दिन जो है डेली यूजेस सेंटेंसेस आपको मिलते रहेंगे। और स्पोकन इंग्लिश के जितने भी यूजफुल आपके वीडियो है इस चैनल से मैं आप लोग को प्रोवाइड करते रहूँगा। और मैंने आप लोगों से उम्मीद किया है कि 30 डेज तक जो है आप मेरे साथ बने रहिए। और 30 डेज में आप अपने अंदर के जो फ़र्क है, उसकी जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को जो है आप देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक काम और करना है, बाकी जो मैं आप लोग से हमेशा मैं कहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो एट ऑल। थैंक यू।